प्रेरक विचारों से हम सभी का, विशेषकर यहाँ उपस्थित युवाओं का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। और एक सब्जेक्ट के साथ जो अभी आप लोगों के सामने अनाउंस कर रही है, बता रही है, बहुत ही काबिल तारीफ है। दोनों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं चाहूंगा इसी तरह आप सभी में जोश, जज्बा और जुनून समान बरकरार रहे। तो मैं आज के इस बाबा धाम देवाकी लुरक्रिया शिक्षा मंदिर में आप सभी के सामने उपस्थित होकर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूँ। मेरे लिए एक बहुत ही एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पल है। मैं कई बार सोचता रहा, कई बार अपना कार्तिक से भी और मिसेस कार्तिक से भी कई बार मेरे पास ये वाला के और यहाँ पर एक बार जरूर हम लोग के स्कूल में आई, लेकिन आज मेरे लिए सौभाग्य मिला है। उस सौभाग्य के लिए मैं स्कूल के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी मेरे शिक्षक, शिक्षिका और सभी नन्हे मुन्ने मेरे सभी बच्चों का मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। जय चाला, जय धर्मेश, जय धर्मेश। पता कि नहीं पता है? पता है ना? तो आज विशेषकर आप लोग के सामने में उपस्थित होकर मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली के साथ मैं जरूर आप सभी से मैं डायरेक्ट बात करना चाहूँगा। और अभी तक आप सभी ने अपने क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से, सभी से सिर्फ किताब पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हैं? किताब पढ़ रहे हैं ना? तो मैं आज आप लोग के सामने मैं आप लोग को मैं किताब को तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं जरूर कुछ ऐसे बातें, कुछ ऐसे एक मकसद आपके सामने रखूंगा। उसको बहुत अच्छा से सुनना है और अपने कंप्यूटर में, अपने हार्ड डिस्क में बैठाना है। कहाँ बैठाना है? कहाँ पर? इंसान का हार्ड डिस्क कहाँ पर है? कहाँ पर है? दिमाग में है ना? किसके पास नहीं है? जरा हाथ खड़ा करो। नहीं है? किसी के पास नहीं है? सबके पास है? चलो शाबाश, वेरी गुड। तो सबके पास है। अब सबका अपना अपना एक विंडो खोल लो। दिमाग का, कंप्यूटर की विंडो खोलता है ना? अब आप दिमाग का विंडो खोलना है। तो मैं जो बात बोलूंगा उस बात को एकदम बहुत अच्छा से सुनना है, समझना है और यहाँ पर बैठाना है। और यही है जो बैठा दोगे, यही आपको जहां जाना चाहोगे, जहां सोचोगे वहां पहुंचोगे। सोचा है आपको? कितना नहीं सोचा है? कोई नहीं सोचा है? तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी, आज के आप भविष्य है, कल के राष्ट्र निर्माता हैं। सब आप में एक कहीं न कहीं अगर इस स्कूल में आप लोग आए हो, एडमिशन लिए हो, तो उस एडमिशन के पीछे सबका कोई न कोई सपना, सबका कोई न कोई एम लेकर आया होगा। कितने का अपने जिंदगी, अपने भविष्य के लिए सपना देखा है? सपना देखा है? वेरी गुड। तो चलिए प्रिंसिपल साहब बहुत बहुत बधाई है, कम से कम सबको सपना दिखा दिए हैं। चलो बेटा तुम पहले बताओ क्या सपना देखा है? क्या सपना देखा है? आर्मी बनने के लिए।
वेरी गुड। तुम कोबरा कमांडो। कोबरा कमांडो, वेरी गुड। चलो ताली बजाओ। और किसने हाथ खड़ा किया था? और किसने हाथ खड़ा किया था? हैं? पुलिस एसपी बनने के लिए। क्या हुआ? पुलिस विभाग में। वेरी गुड। चलो इसके लिए भी ताली बजाओ। और कौन हाथ खड़ा किया था? इंजीनियरिंग बनने के लिए। इंजीनियर बनने के लिए, वेरी गुड। चलिए इसके लिए भी ताली बजाओ। और कौन किया था? चलो ये बच्ची में बच्चों का हाँ बताओ। पुलिस बनना है। चलिए वेरी गुड। इनके लिए ताली बजाओ। और किसने खड़ा किया था? हरी भरी दुनिया। क्या? हरी भरी दुनिया। हरी भरी दुनिया, किसान के तौर पर। चलिए उत्तम किसान के तौर पर मेरा सपना देखा। चलिए उसके लिए भी ताली बजाओ। शाबाश। और तो चलिए ठीक है, मैं आप और उस सपना को साकार करने के लिए ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा एक विद्या का शिक्षा का मंदिर है। इस मंदिर में एक जो आस्था, विश्वास और एक सोच के साथ जो आए हो उसका पूरा करने के लिए हमेशा जितने भी हमारे यहाँ के शिक्षक है, शिक्षिका है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से जितने भी सभी हैं जो आपको किताब पढ़ाते हैं, उस किताब पर हमेशा एक ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ, एक हमेशा जुनून के साथ उसको पढ़ना है। तभी आप इस सपना को आप साकार कर सकते हो। इसलिए आज यहाँ पर अगर सपना अगर देख रहे हो, ये सपना सोते समय का सपना नहीं होना चाहिए। सोते समय का सपना है, यह सपना आपको सोने नहीं देता है। सोने देता है? नहीं ना। शाबाश। इसका मतलब सपना में आपका जान है, और जिसकी सपना में जान रहेगी उस सपना के साथ साथ में उसका लक्ष्य, उद्देश्य, एम हमेशा एक रहेगा। जैसे आप लोग एम ने के उद्देश्य के तौर पर बताया किसी ने कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कोई पुलिस ऑफिसर बनेंगे, आईएएस आईपीएस के तौर पर बनेंगे, या तो फिर कोई आपका बैंक में भी जाएंगे, या तो फिर कोई आर्मी में जाएंगे। इस तरह से तमाम आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए दुनिया में, भारत में आपके अपार संभावना है। उस संभावनाओं को पाने के लिए उसी में दमखम, उसी में जान, उसी में शक्ति है। आपका उस सपना के प्रति एक समर्पण, ईमानदारी, त्याग, और उसके पाने के लिए हमेशा अंदर के पेट में भूख के तौर पर, आग के तौर पर हमेशा धधकता होना चाहिए। अगर उसको पाने के लिए अगर आपका पेट में अगर आग हमेशा आग की तरह अगर ज्वलंत रहेगा, आग धधकता रहेगा, और उसको कोई कभी रोक नहीं सकता है, ना वो ना कभी रुकेगा। तो इसलिए जिस तरह से आप सभी ने बोला कि भी हाँ सबका सपना है, उस सपने में भी एक जान है, एक शक्ति है। उस शक्ति के साथ उसको पूरा करने के लिए आप पे एक अनुशासन, समर्पण, त्याग तो उनके साथ साथ में हमेशा उसको जब तक नहीं पाते हो तब तक उसको पाने के लिए अनवरत गति से हमेशा आपको प्रयास करते रहना, मेहनत करना है। अगर आज आप मेहनत करोगे, अगर आज किताब में आप सर झुकाओगे, कल आप दुनिया के सामने आप सर खड़ा हो रहोगे। तो इसलिए आज किताब के साथ, किताब में जितनी आप अपना सर झुका करके, सर अभी अपने नीचे मस्तक करके आप पढ़ाई करोगे, वही सब आगे चलकर जिंदगी भर आपको काम आएगा। दुनिया में अगर हर इंसान इस दुनिया में आता है, उस इंसान के साथ कोई न कोई एक उद्देश्य के साथ साथ में हर समय कोई न कोई समस्या और स्थिति परिस्थिति हमेशा बदलता रहेगा।
लेकिन उससे कभी भी घबराना भी नहीं है, कभी डरना भी नहीं है, कभी उसके प्रति कोई चिंता भी नहीं करना है। इसलिए विशेषकर जितने भी आज के यहाँ पर उपस्थित मेरे चाहे लड़कों के तौर पर लड़कियों के तौर पर हो, इस चीज को जरूर, अगर आज मैं यहाँ पर मैं आया हूँ आपके सामने, तो मैं कोई न कोई आपके दिमाग में ऐसा चीज भर के जाऊं, दे के जाऊं, वो कहीं आगे चल के मुझे 5 साल 10 साल के बाद मुझे देखने में मिले, तब मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना सफल रहा। यहाँ आप लोग के सामने अगर मैं गला फाड़ने का मुझे अगर मौका मिला है, तो उसको कहीं ना कहीं मैं एक उपलब्धि के तौर पर देखूंगा। तो इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे कुछ करने के लिए हमेशा आपको एक ईमानदार बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एक ईमानदार रहना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। ईमानदार के साथ साथ हमेशा एक मेहनत करने वाला होना पड़ेगा। क्या करेगा? मेहनत करने वाला। तो अगर आज मेहनत करोगे, कल आपको कहीं न कहीं आपका जीवन एक संतोषजनक जीवन जीने का अवसर दे सकता है। और आज अगर मेहनत नहीं करोगे, तो आगे चल करके फिर भी आपका ईमानदारी और सब कुछ बेकार हो जाएगी। इसलिए आज अगर आपको यहीं पर तय करना है, अगर आप जितने किताब पढ़ोगे, किताब पर मेहनत करोगे, उतनी ही आगे चलकर आपके साथ देगा, आपको आगे बढ़ाएगा। ज्ञान ही ऐसा ज्योति है, ज्ञान ही ऐसा है, आपको कहीं ना तो आपको रुकने देगा ना झुकने देगा। अगर आप ज्ञान को आज बढ़ाओगे, इस ज्ञान को आगे अपने आप में शामिल करके उसको एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ोगे, यही ज्ञान चाहे जहां भी जाओगे, जो आपका रास्ता अपने आप खोलते हुए जाएगा। मैं इस चीज के लिए साक्षी हूँ, इसलिए मैं इस चीज को बार बार हर एक कोई को मैं यही समझाने और बताने के प्रयास करता हूँ, जिससे कि आप भी इस चीज पर चलते हुए मेरे से आगे बढ़ोगे, मेरे से आगे और अच्छा करोगे, मुझे बहुत खुशी भी होगी। और मैं समझूंगा कि हम लोग का ये जीवन कहीं न कहीं आपके लिए एक वरदान के तौर पर, एक बूंद के तौर पर सही साबित हुआ। तो इसलिए इसके लिए मैं यही बार बार कहूँगा कि आप हमेशा ईमानदारी के साथ साथ में त्याग करने की हमेशा भाव अपने आप में जगाइए। आपका कैरेक्टर, अपना चरित्र है, चरित्र को इतना उज्जवल और चरित्र को इतना साफ सुथरा एक मजबूत बनाइए, जिससे कि हमेशा आगे चल के चरित्र आपको एक सम्मान जीवन जीने के लिए हमेशा अग्रसित रखेगा, आपको हमेशा रास्ता निकालेगा। आदमी का किसी का भी पद से उसका पहचान बन सकता है, उसका पैसा से उसका सुविधा गुप्त हो सकता है, सुविधा बढ़ सकता है, लेकिन उच्च चरित्र है, चरित्र अच्छा है, उसको हमेशा जीवन भर एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमेशा उसके लिए रास्ता खुला रहता है, हमेशा उसे सम्मान का हकदार होता है, सम्मान मिलता है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों के साथ यही कहना चाहूंगा, आप अपना चरित्र, अपना एक ईमानदारी है, अनुशासन है, त्याग है, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास को इतना जगा कर रखिए, इतना मजबूत रखेंगे कि आप चाहे कितना भी आंधी तूफान आए, आपको किसी भी तरह का डगमगाने नहीं देगा, आपका कभी भी झुकने नहीं देगा। आज जिस तरह से कोई पेड़ खड़ा होता है, पेड़ जो तैयार होता है, पेड़ का जितना जड़ नीचे जाती है उतने ही पेड़ बड़ा खड़ा होता है, चाहे उसके लिए कितना आंधी तूफान बारिश हो, कुछ भी आए, वो कभी हिलता नहीं है, ना तो कहीं हौसले गिरता है। इसी तरह इस स्कूल में आपको कदम रखे हो, इस स्कूल में आपका एक बुनियाद यहाँ से तैयार हो रहा है, इतना मजबूत होना चाहिए। आप जिस भी रास्ते में चलो, चाहे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, IAS बनने के लिए, IPS बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, आर्मी में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, बैंक में जाने के लिए, रेलवे में जाने के लिए, चाहे बिजनेसमैन बनने के लिए, चाहे उद्योग में जाने के लिए, जहां पर भी जाओगे अपना आत्मविश्वास इतना लबालब अपने अंदर भी भरा रहेगा कि आपको कहीं भी किसी तरह का ना तो हिलने देगा, ना डुलने देगा, ना आपको एकदम मजबूती के साथ खड़ा रखेगा। मैं जरूर इस चीज को बार बार कहना चाहता हूँ और बच्चों को भी समझाता हूँ, कभी जिंदगी में कभी अपने आप को हीन के भावना से, अपने आप को छोटा, अपने आप को गरीब कभी मत समझना। चाहे किसी भी परिवेश से आ गए, चाहे घर में खाने के लिए है चाहे नहीं, चाहे माँ बाप है चाहे नहीं है, चाहे कुछ है चाहे नहीं है, सिर्फ आपका आत्मविश्वास
सब आपका सोच, सकारात्मक सोच, आगे कुछ करने की तमन्ना रहेगी, वो कभी रोक नहीं सकता, ना आपको कभी रुकने देगा। इसलिए ये जो एम जो है, एक उद्देश्य इतना बड़ा रखो, इतना विशाल रखो, जिससे कि कोई भी कहीं पर भी जाना चाहेंगे, आपके लिए वो टारगेट, आपके लिए वो निशाना बहुत छोटा दिखाई देगा। इसलिए जब भी सोचना है, बड़ा सोचना है, जब भी कुछ करने के लिए सोचना है, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। तो मैं यही पर ये जैसे आप लोगों को संकल्प के तौर पर जानना चाहूंगा कि जो भी करेंगे सबसे बड़ा करेंगे, जो भी सोचेंगे सबसे बड़ा सोचेंगे। ये चीज आप वाकिफ है? सबसे बड़ा सोचोगे या छोटा सोचोगे? सबसे बड़ा सोचोगे? सबसे बड़ा करोगे या बड़ा छोटा करोगे? समाज, वेरी गुड। यही चीज मैं जानना चाहता हूँ। अगर दिमाग में अगर जो सोच लिया, मुझे जब करना है सबसे बड़ा करना है, बनना है तो सबसे बड़ा बनना है, सोचना है तो सबसे बड़ा सोचना है। जो जितना बड़ा सोचता है उतनी ही उसके लिए छोटी छोटी चीजें अपने आप उसके सामने कहीं उसके लिए कोई कष्ट के तौर पर, परेशानी के तौर पर कहीं भी उसके लिए परेशानी नहीं बनता है। मैं एक चीज और जरूर कहना चाहूंगा, दुनिया में पढ़ाई ऐसा एक आसान है, जो जितना मेहनत करता है, जितना पढ़ाई करता है, आगे चल के आत्मविश्वास भी उसके ऊपर ही बढ़ते जाता है। और आज अगर पढ़ाई नहीं किया, आज अगर तो फिर आगे समझिए कि भाई हमें जिंदगी भर उसको मेहनत ही करना पड़ेगा, कष्ट ही करना पड़ेगा। इसलिए आज एक आप ही लोग तय करना है कि मेहनत दिमाग से करना है कि शरीर से करना है? दिमाग से करना है कि शरीर से करना है? दिमाग से। और जो दिमाग से जो मेहनत नहीं करेगा उसको शरीर से मेहनत करना पड़ेगा। शरीर से मेहनत क्या करना पड़ता है? क्या? रेजा कुली। देखो, शाबाश, वेरी गुड। तो आज यही तय करना है कि हमको रेजा कुली करना है कि मुझे एक अच्छा इंसान और अच्छा मेहनत करें, जिससे कि ये कंफर्टेबल लाइफ, एक सम्मान जीवन जीने के लिए हमको हमेशा एक रास्ता और हमेशा एक ऑप्शन खुला रहेगा। इसलिए आज अगर मेहनत करोगे, कल आपका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। और आज अगर मेहनत नहीं करोगे, कल से आपका भविष्य अंधकार में रहेगा, कहीं न कहीं एक गुमनाम जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए आज इस चीज यहीं से ध्यान के सोच के जाओगे तो जरूर पाओगे। और मैं इस बात के लिए मैं साक्षी हूँ, जो ठान लिया, जो मान लिया, जो ठान लिया वो जीत गया, और जो मान लिया वो हार गया। मेरे तरफ से सब आप जीत के हकदार हो। इसलिए यहाँ पर ठानना है, सबसे बड़ा सोचना है, सबसे बड़ा काम करना है, जिससे कि आगे चल करके हमेशा आप एक सफल जीवन और सफल नागरिक बनोगे। मैं आज इस मौके पर जरूर सभी को और बात कहना चाहता हूँ। आज जिस तरह से आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए आपके साथ बहुत सारी छोटी मोटी बाधाएं, बहुत सारे छोटी मोटी परेशानियां भी आएगी। उस परेशानी से कभी नहीं हारना है, कभी ना उसके लिए अभी किसी भी तरह का उसमें परेशान नहीं होना है। आज सभी के हाथ में मोबाइल है ना, है कि नहीं है? इस मोबाइल में कोई इंस्टाग्राम में खेलता है, कोई यूट्यूब से आपका वाकिफ है, तो कोई फेसबुक से, तो कभी आपका तरह बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको घुस जाते हैं। तो मेरा इस तरह से सख्त आप लोग का हिदायत है, सख्त आप लोग का सलाह है, ये मोबाइल जितना अच्छा है उससे ज्यादा खराब भी है। अच्छा इन द सेंस, अच्छे के तौर पर इस मोबाइल का अपना यूज इस्तेमाल करोगे, सिर्फ आप पढ़ाई से संबंधित, आपका जानकारी से संबंधित, क्लास से संबंधित अगर निकालोगे, करोगे, तो ये आपका सबसे बड़ा साथी, सबसे बड़ा आपके हितैषी, सबसे अच्छा आपके लिए एक बुक के तौर पर, गजट के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पर आपको काम आएगा। लेकिन इसका ये मिसयूज करोगे, इसका सही इस्तेमाल नहीं करोगे, तो ये जहर का पुड़िया है। आपको ऐसा कहीं न कहीं लेके फेंकेंगे, ऐसा नहीं कहीं नहीं आपको आपके लिए मुसीबत खड़ा कर देंगे, जिससे कि आपका जिंदगी बर्बाद ही करेगा, लेकिन आबाद नहीं होगा। इसलिए इसका मोबाइल का भी इस्तेमाल सिर्फ आपका जानकारी तक सीमित रखिए। इसको एक्सेस कभी नहीं उसका इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपका इस्तेमाल एक्सेस करके फिर अपने आप को नुकसान, अपने आप परिवार का नुकसान, माँ बाप का नुकसान, सबको नुकसान पहुंचा सकते हो। इसलिए आपका सपना
माँ बाप का सपना है, आपका सपना स्कूल का सपना है, आपका सपना एक देश के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए है। इस सपना को हमेशा साकार करने के लिए, मेहनत करने के लिए हमेशा आप एक सकारात्मक, एक अच्छे सोच के साथ चलें, अच्छे सोच के साथ करें, जिससे कि आपको आगे चलकर कहीं पर भी किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा, आज के परिवेश में, आज के माहौल में मुझे एक देख करके बहुत अपने आप को अफसोस और अपने आप को एक ये फील होता है कि भी हम लोग को जनरेशन किस ओर जा रहा है। आज जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं जेन जी और जेन अल्फा के तौर पर जो एक अपना थॉट, अपना संगति, जिस तरह से जो गलत रास्ते में जा रहे हैं, ये भी देश के लिए, खुद के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इससे भी आप लोग को बचना है, जिससे कि आगे चल करके आप एक अच्छा इंसान के साथ साथ में अच्छा एक राष्ट्र निर्माता, एक अच्छे नागरिक और अच्छे सोल्जर के तौर पर, देशभक्त के तौर पर, राष्ट्रभक्त के तौर पर आप सिद्ध कर सकते हो। इसलिए जितने भी आज के जितना युवा वर्ग, युवती है, मैं आप सभी से मेरा अपना नम्र अनुरोध है, प्रार्थना है, आप एक समझदार बनिए, समझिए और समझने के बाद ही कुछ काम कीजिए, जिससे कि आगे चल कर के आपको पछताना ना पड़े, आपको कहीं ना कहीं अपना जीवन, अपना जिंदगी आप गलत रास्ते ना चल जाए। इसलिए कहीं पर संगति भी करना है, दोस्ती भी करना है, किसी का आप सर्कल भी बनाना है, उसी के साथ सर्कल रखिए, दोस्ती रखिए, जिसका उद्देश्य, जिसका सोच अच्छे हो, अच्छे काम करने में, आगे बढ़ने के लिए। अगर आपका दोस्त कहता है कि नहीं आज चलो पढ़ो, अगर आपका दोस्त करता है कि चलो आज खेलते हैं, आपका दोस्त कहता है कि चलो आज हम लोग अब एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो समझो कि आपका हितैषी, आपका सच्चा साथी है। और वही अगर बोलता है कि नहीं आज चलो मेला घूमने के लिए, आज बोलता है कि शादी में घूमने के लिए, अगर बोलता है कि चलो आज यहाँ पर 4 दोस्त बैठ गए और उसमें बहुत तरह तरह का आजकल नशापान का भी प्रचलन चल चुका है। ये खुद के लिए, आपके माँ बाप के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, स्कूल के लिए, पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। और इस खतरनाक चीज को जानते हुए भी अगर जो बज रहा है, अगर समझ नहीं पा रहा है, तो समझिए कि वो गलत में जा रहा है। इसलिए मेरे तरफ से यही आपका सुझाव और आपको संस्कार में आपके तौर पर आप में डालना चाह रहा हूँ कि आप नशापान से दूर रहो, किसी भी तरह का भी ऐसे गलत संगति से दूर रहो, जिससे कि आपका शरीर का हानि ना हो सके, आपका शरीर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। और जो भी पढ़ाई करता है, जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी के दिमाग में, उसी के दिमाग में ज्ञान भी घुसता है, जिसका मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है, तन स्वस्थ, तन में ही स्वस्थ शिक्षा का भी प्रसार होता है। तो इसलिए इस चीज को हमेशा आपने दिल में बैठा करके, दिमाग में फिक्स करके, इस चीज को राष्ट्र के लिए एक एसेट हो और एसेट के तौर पर सिद्ध हो सकते हो। इसलिए मैं बहुत ज्यादा अपने आज की इस भाषण में बहुत चीज शामिल नहीं करना चाहता हूँ, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको अधिक हो जाए। इसलिए आज इतनी शब्दों का आपके हार्ड डिस्क में, आपके जहन में, दिल में, दिमाग में डालने का प्रयास किया हूँ। इसको ईमानदारी के साथ आप बैठाएं, रखें, जिससे कि आगे चलकर की एक माँ बाप के लिए एक गर्व के तौर पर अपने आप को सिद्ध कर सके। स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के लिए आप गर्व के लिए पल हमेशा तैयार कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप जहाँ तक मुझे पता है कि आप लंच भी नहीं किए हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, भूख भी लग रही होगी, लेकिन इस तमाम भूखे प्यास रहने के बाद भी आप सभी ने इतनी सब्र के साथ मेरी बातों को सुना है, ध्यान दिया है। मैं उम्मीद करूंगा अगली बार जब आऊँगा तो मैं जरूर इसका फीडबैक दूंगा, और फीडबैक के साथ आपके प्रति मैं जो कुछ कर सकता हूँ, जो भी दे सकता हूँ, वो हमेशा मैं आपके लिए ओपन हूँ, खुला हूँ। आप इस चीज़ को कभी भी ग्रहण कीजिए और आगे चलिए। क्योंकि अभी मैं आपका अंडर 10 का फुटबॉल टूर्नामेंट आपका 31 तारीख से यहीं पर राणे स्टेडियम में शुरू करने जा रहे हैं। अंडर 10 में
आप लोग अच्छे से अच्छे अपना प्रदर्शन कीजिए, अच्छा खेल दिखाइए, जिससे कि यहाँ से टीम सिलेक्ट होकर के वो दिल्ली खेलने जाएगी। दिल्ली से फिर अगर आगे अच्छा करेगा तो आगे भी कहीं ना कहीं उसका रास्ता खुल सकता है। तो इसलिए खेल, आपको जो चीज अच्छा लगता है, अगर खेल अच्छा लगता है तो खेल के साथ, पढ़ाई अच्छा लगता है तो पढ़ाई के साथ, कल आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम में अच्छा लगता है सांस्कृतिक के साथ, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है वो खेल में भी आगे बढ़ने के बहुत सारे संभावना है। चाहे फुटबॉल में हो, क्रिकेट में हो, बैडमिंटन में हो, वॉलीबॉल में हो, खो खो में, कबड्डी में हो, तरह तरह का गेम है, उसमें भी आपको अच्छा से अच्छा करने के बाद आपके लिए आपके लिए चाहे जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको सर्टिफिकेट मिलती है। उस सर्टिफिकेट भी आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए एक माध्यम के तौर पर, आपके एक मार्क्स के तौर पर हमेशा काम आएगा। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ मार्क्स ही लाना, चाहे अच्छे मार्क्स उसका महत्व नहीं रखता है, आपके संस्कार और शिक्षा जिससे कि मैं इस चीज के लिए मैं बार बार सभी को समझाता हूँ कि कम नंबर से कभी घबराना मत, आपका उद्देश्य है, एम है, उस पर हमेशा कायम रहना, वही आपका अंतिम पायदान तक, अंतिम सीढ़ी तक आपको पहुंचाएगा। वाह, सर के विचारों को सुनकर आज हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही ऊर्जा से भर गए हैं। आदरणीय सर, आपके एक एक शब्द में जो राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और समाज सेवा की भावना छिपी थी, उनसे हम सभी के दिलों को छू लिया है। हमारे युवाओं को आज जो मार्गदर्शन मिला है वह उन्हें जीवन में एक बेहतर नागरिक और अनुशासित व्यक्ति बनाने में मदद करेंगे। अब मैं हमारे बीच पंचम सर को बुलाना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू श्रीमती। तो आज हमारे बीच रविंद्र सर हैं। तो इनका जिंदगी में बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं चाहूँगा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आप पूछ सकते हो सर से, आप वन बाय वन जिनको सवाल पूछना किसी भी तरीके से, सर के पास एक्सपीरियंस ड्यूटी में 33 साल का रहा, उनके साथ बाकी जिंदगी का और जो अनुभव है जरूर साझा करेंगे सर। तो बच्चे आप लोग को जिनको भी सवाल पूछना है कि करके पूछ सकते हैं कुछ सवाल सर से, हम जरूर चाहेंगे सर कि आप बच्चों को जरूर मोटिवेट करें इस तरह के जवाबों से। तो चलो, जिनको सवाल पूछनी होगी खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा और कितना मेहनत करना पड़ेंगे सर, और क्या क्या पढ़ाई होती है, ये मैं डिफेंस फील्ड में जाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत रोशन बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सभी के लिए भी एक आई ओपनिंग रहेगी। मुझे सबसे पहले ये बताओ, आर्मी भी जाने के लिए डिफरेंट एक विंडो है, अपॉर्चुनिटी है। सोल्जर के तौर पर जाना है, ऑफिसर के तौर पर जाना है, किस लेवल पर जाना है? सोल्जर के तौर पर, सोल्जर के लिए सबसे ऑफिसर के तौर पर जाना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत ही वाइड अपॉर्चुनिटी है। ऑफिसर के तौर पर जैसे 10+2 करोगे, Gracias.